नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। निकाय चुनाव चले हुए हैं, शहर की सरकार बनने की तैयारियां चली हुई हैं। कहीं पर जोर है तो कहीं पर शोर है। इसी शोर के बीच और इन्हीं जोरों के बीच एक ऐसी प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो जींद जिले में आकर्षण का और चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। नाम है अनिता रानी। नमस्कार अनिता। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। शहर में आपकी काफ़ी चर्चाएं हैं आपको लेकर, आपकी अपंगता को लेकर। मैं उसको अपंगता नहीं कहूँगा, लेकिन आपका हौसला ज़रूर कहूँगा। आपके हौसले को सलाम है। थैंक यू, धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। आपका जन्म, शिक्षा कहाँ से? मेरा जन्म जींद में ही हुआ है जी। और मैंने अपनी पढ़ाई भी यहीं जींद में ही की है। और लास्ट जो +2 की थी वो अग्रसेन स्कूल से की हुई है जी। और KUK से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन के बाद राजनीति में आने का कैसे मन हुआ आपका? राजनीति में मैं मतलब बहुत साल पहले, आज ही शायद 2 साल हो गए, तो मैं एक बार गली में खड़ी थी, हमारी गली बन रही थी। तो जैसे ही MC साहब आए तो मैंने कहा भैया यहाँ पर तो गली बनाने की ज़रूरत नहीं है, पानी तो बेशक भरता है, लोग यहाँ से हम बहुत इकट्ठे हो के जाते थे, कई 3-4 दिन तक पानी उतरता नहीं था बरसात का। जी। तो हम जाते थे, उन्होंने समाधान क्या निकाला, गली को ऊंचा कर दिया। गली को ऊंचा नहीं कर दिया, वो हमारे मकानों को नीचा कर दिया। अच्छा जी। और वो गली ऊंची तो हो गई, मतलब गलियाँ बिल्कुल ठीक ठाक थी हमारी, कोई भी रोड में कहीं डैमेज नहीं था, कोई गड्ढा नहीं था। तो बस यहीं से मैंने शुरुआत की थी। तो मैंने उधर बोला कि ऐसा मत करो, पहले जो सीवरेज की प्रॉब्लम है उनको ठीक करो, ये पैसा बच जाएगा गली बनाने पे। लेकिन मुझे रोक दिया कि यार नहीं बेटे, तू बच्चा है अभी, तेरे को नहीं पता। बस वही है, एक तो लड़की कह के रोक देते हैं, फिर कह देते बच्चा है। तो बच्चा मतलब हर कोई सही बात जो कह रहा है तो सुनता नहीं है कोई, यहाँ पर हर किसी को टाल मटोल करनी होती है। तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे पैसा बर्बादी बहुत होती है। ये चेयरमैन और नगर पार्षद, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा यहीं पे, सबसे पहले भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ इसी वजह से मैं शुरुआत की है यहीं से। जींद नगर परिषद भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल बना हुआ है। और अब मैं जब यहाँ इसमें उतर चुकी हूँ इस दलदल में, तो मैं देख भी रही हूँ कि कितना हद से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार है यहाँ पर। तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं इस पद को पाने के लिए। मैं खुद जब जनता से रूबरू हो रही हूँ मुझे पता चल रहा है कि भी शाम दाम दंड भेद सब चल रहा है। हर चीज़ चल रही है, हर चीज़, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ छोड़ी नहीं जा रही, ऐसा कोई मतलब दाव नहीं लगाया जा रहा कि मतलब हर तरीके से, मैं कहती हूँ हर तरीके। किस तरीके से, क्या क्या दाव? दाव देखो, पहले सबसे पहले तो जनता का ब्रेन वॉश किया जाता है लंगर लगा लगा के। जी। फिर जो नीचे नीचे सेटिंग होती है वो भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं जनता से रूबरू हो रही हूँ। ये हिम्मत कोई नहीं करता, लोग मतलब सामने आने से डरते हैं, कहना चाहते हैं नहीं बेटा तेरे को ही जिताएंगे, लेकिन एक बड़े चेहरों से, माने जाने अमीर लोगों से, चाहे वो पहले कभी चाहे निर्दलीय है या कोई भी जिसके पास पैसा है या पार्टियों का जिनके ऊपर नाम है, तो उनसे डरते हैं। लोगों को सही और उसमें मतलब ये रहता है कि कहीं ये बन गया तो हमारा काम ना करे, इस तरह की थिंकिंग है लोगों की, जो मेंटलिटी में बदलना चाहती हूँ। मैंने कुछ कोशिश कर दी है, बहुत से लोग मेरे साथ हैं जो कह रहे हैं कि हम खुल के सामने भी आएंगे, लेकिन कुछ ये जो चीज़ें मैंने देखी हैं, क्या तब वोट दे, ऐसा नहीं मैं कहती हूँ। नीचे मतलब ऐसा है, 4-5 जितने भी लोग ऐसे लगे हुए हैं जिनके बड़े नाम हैं, हर तरह से चारों कर रहे हैं, वोट तो एक को ही जाना है, जीतेगा कोई एक ही। नीचे नीचे की सेटिंग से क्या मतलब है आपका? सेटिंग होती है, आपको पता है सर? नहीं बताइए, नहीं, हम आपको आपके मुखमंडल से सुनना चाहते हैं ना। नीचे हर तरह का लालच दिया जा रहा है, जबकि लालच नहीं होना चाहिए। जनता खुद चुन रही है ना, तो एक बार अब मौका मिला है कि जनता खुद चुने, तो उनको चुनने दो ना। उन पर प्रेशर क्यों डाल रहे हो, उनको लालच क्यों दे रहे हो? मुझसे भी डिमांड करते हैं कुछ लोग, मैं तो नहीं करती, मेरे पास अभी पैसा नहीं है खैर, लेकिन होता मैं तब भी ना करती। आपने भी लंगर चलाया है? नहीं जी, मैंने कोई लंगर नहीं चला रखा किसी तरह का, कोई मतलब ऐसा कोई लालच नहीं दे रखा कि मैं ये दूंगी तो तुम मुझे ये वोट देना। आप तो काम कर सकते हैं, इस पद पे बिठा दो, जनता के लिए सेवा कर सकती हूँ। क्या आपने भी कोई सेटिंग की व्यवस्था बिठाई है नीचे नीचे? जी बिल्कुल नहीं, कोई सेटिंग नहीं, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी मैं रूबरू हो नहीं पा रही, इतना मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास थोड़े लोगों की मतलब मेरे साथ जो प्रचार करे कमी है मेरे पास। तो मैं जितना अपनी तरफ से 100% जितने लोगों को जागरूक कर सकूं मैं उसके लिए अपनी पहल कर रखी है। 100% मैंने पहले दिन से कहा था अपना दूंगी, मैं लगी हुई हूँ। आप जींद की लड़की हैं, और अगर बात की जाए बड़े बैनर की, आम आदमी पार्टी से, इनेलो पार्टी से, हाँ जी, भाजपा पार्टी गठबंधन है जो जजपा के साथ, उससे, और बसपा पार्टी से महिला प्रत्याशी खड़ी हैं, हाँ जी। किस तरीके की दौड़ मानती है उनके साथ?
मैं अपने लिए मैं शुरू से कह चुकी हूँ, मैं दौड़ के हिस्से में मतलब मैं इस तरह का लगता नहीं, मेरा काम है सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना। हार जीत मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ, पहले दिन ही मैंने बोल दिया था। ये सिर्फ एक मतलब नाम का है जो रह जाएगा। मैं जीत चुकी हूँ, क्योंकि मैं पहले दिन जब खड़ी हुई थी किसी हैंडीकैप में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं हैंडीकैपों के लिए एक मैसेज उसी दिन छोड़ा, लेडीज़ के लिए छोड़ा, सब हमारे जो यंग हैं, युवा हैं, उन साथियों के लिए छोड़ा। कोई नहीं आता सामने, उनको ये लगता है कि नहीं बड़ी बड़ी पार्टियां, राजनेता का हाथ होगा तभी खड़े हो। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से शुरुआत करो, खड़े होना चाहिए। लड़कियों को भी कहूँगी ऐसा मत देखो, कोई ना कोई मतलब खड़े हो जाओ कहीं ना कहीं से, ये मत देखो। शुरुआत करने के लिए पार्षद भी अच्छा है, एमसी भी अच्छा है, कहीं से भी शुरू हो जाओ। बड़े बड़े धुरंधरों के बैनर के तले बड़े बड़े नाम प्रमोशन के लिए आए हैं। अन्नू कादियान आई है आप पार्टी से, हाँ जी। तो इस तरीके का आपके लिए कौन मैदान में आएगा आपके प्रमोशन के लिए? ये मेरे प्रमोशन के लिए जी मेरे साथ जनता है। और ये मैंने अभी आपको बोला, ये ब्रेन वॉश करने वाली चीज़ें हैं, लोगों का रुझान मतलब अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए है। तो इन चीज़ों के लिए यही तो मैं कह रही हूँ, ब्रेन वॉश करने की चीज़ें हैं। लोगों का इधर से ध्यान हट जाएगा, कोई गानों पे ध्यान दे रहा है, कोई मतलब खाने पे ही ध्यान दे रहा है, पीने वाले पीने पे ही ध्यान दे रहे हैं, नोटों वाले नोटों पे ध्यान देंगे। वहाँ फिर वो लोग रोएंगे। ये जो 10 दिन का ये चीज़ें देखने के बाद फिर वही लोग ये कहेंगे इसने मेरा काम नहीं किया, इसने मेरा काम नहीं किया। तो ये जो भ्रमित चीज़ें हैं ना, मैं तो जनता से कहूँगी इनसे बच के रहें। 5 साल की सरकार है, 5 साल बहुत होते हैं, तो सोच समझ के ही अपना वोट दें। और रिक्वेस्ट इनसे भी करूँगी जो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, कृपया जनता को भ्रमित मत करें, ईमानदारी से वोट लें। आपने बात की है कि हथकंडे, खाना पीना, आपके शब्द मुझे लगता है कि मदिरा का आवंटन होगा। आपका शब्दों से पता चलता है कि नोट बांटे जाएंगे। क्या दूसरी बड़ी पार्टियां इस तरीके के हथकंडे अपनाएंगी? सर जाहिर सी बात है, मैं जब ये बोल रही हूँ ना तो मैं किसी बेस से बोल रही हूँ, मैं जनता से रूबरू हो रही हूँ। कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो जब मुझसे इस तरह की डिमांड होती है तो जाहिर सी बात है लोग दे रहे हैं तो हो रही है, सीधी सी बात है। अगर कोई दे रहा है तभी तो मुझसे हो रही है ना, वरना मुझसे क्यों होगी जी। तो ये तो साफ स्पष्ट है कि इस तरह का कुछ चल रहा है, तभी लोग मुझसे भी डिमांड कर रहे हैं। दैट्स इट। दिनचर्या का क्या रूटीन है आपका? दिनचर्या तो सर फिलहाल तो सारी चेंज ही हो चुकी है, ना खाने का पता ना सोने का पता है। लेकिन वही है, जब मतलब सुबह लगते हैं प्रचार में, अपने फोन कॉल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो कुछ आप लोग आ जाते हो और फिर प्रचार के लिए निकल जाते हैं। रात को 9-10 बजे आके बैठते हैं घर पे। हम आपके प्रचार का ही माध्यम हैं। हाँ जी, आप भी हमारे प्रचार को, और आपसे सहयोग मिल भी रहा है मुझे पूरा। हाँ जी, तो रात को 11 बजे तक मैं घर पे आ जाती हूँ। उसके बाद फिर प्लानिंग चलती है, कल कहाँ चलना है, क्या रूट रहेगा, ये सब। आपने कहा कि दूसरी पार्टियां जनता का ब्रेन वॉश करती हैं, अनिता कैसे ब्रेन वॉश करती है लोगों का? नहीं, मैं ब्रेन वॉश नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों को साफ सुथरी राजनीति के लिए उत्साहित कर रही हूँ, उनको प्रेरित कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को विकास चाहिए तो इन भ्रमित चीज़ों से दूर रहें। एक अच्छे उम्मीदवार को चुने जो वाकई में विकास कर सके, जिसको कोई लालच ना हो, निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए उतरे, अपना घर भरने के लिए ना उतरे। क्या ये बातें सिर्फ कैमरा बोलने के लिए है? क्या निजी जीवन में भी ऐसे रहेंगी? नहीं, बनने के बाद भी ऐसे रहेंगी? बिल्कुल सर, इसी तरह रहेंगी। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप मेरे साथ चल सकते हैं, जनता के बीच में यही बोलती हूँ, चाहे वो 2 लोग हो चाहे वो 100 लोग हो, हर जगह यही बात रहती है मेरी और हमेशा रहेगी भी। सपोज करो कि कल को आप चुनाव जीत जाती हैं, हाँ जी, और उसी समय के दौरान आपकी शादी हो जाती है, कैसे मैनेज करेंगी? सर वैसे तो मेरा शादी का इरादा नहीं है, पर फिर भी बाय चांस हो जाती है तो पहले मैं जनता का ही साथ दूंगी, जिसलिए मैं खड़ी हूँ, समाज का साथ दूंगी। जनता से किस तरीके का रुझान आपको देखने को मिला आपके प्रति? किस तरीके का सपोर्ट आप देख रही हैं आपके लिए? जनता बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जींद का कोई एरिया ऐसा नहीं है जो जानता नहीं है। मेरी पहचान बन चुकी है, आप लोगों के माध्यम से बन चुकी है। और मतलब मैं कहीं जाती हूँ तो अनजान चेहरा नहीं हूँ, मैं, सब जानते हैं मुझे। खुशी होती है कि जानते हैं। और मैं यही अपील बार बार करूँगी कि जानते हैं तो प्लीज़ मान भी जाइए, मेरी बातों को समझिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ। भ्रष्टाचार वाली सरकार को मिटाइए, लालची लोगों को मत लाइए। जींद की जनता के लिए क्या अपील है, क्या संदेश है? जींद की जनता से यही अपील करूंगी, साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं, अपने जींद का विकास चाहते हैं तो सही उम्मीदवार को चुनिए, सही जो है कमल दे बात पे निशान लगाइए।
दवात कलम को निशान लगाइए और अपने जींद का विकास पाइए। क्या ये कलम दवात कुछ अच्छा इतिहास लिखेगी? ये शाही से हैं आप? जी बिल्कुल, कोशिश यही है मेरी और मैं लगी हुई हूँ लगातार इसी कोशिश में कि दवात कलम से इतिहास लिखा जाए। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अनीता, जो कलम दवात के चुनाव चिन्ह को लेके मैदान में उतरी हैं। अब देखना ये है, अगर ये जीतती हैं, जीतने के बाद ये उस शाही से, उस कलम से क्या इतिहास लिखेंगी। मैं अपने सहयोगी के साथ संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।